बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से 3 बाय कॉल्स, मार्केट व्यू, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है आने वाले दिनों में। उसके बाद बाय कॉल्स और आपके साथ अपनी सर्विसेज से भी रिलेटेड शेयर किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लें, नहीं तो आप स्किप कर दें। अब जो हम अगर मार्केट को देखें, फीपीलीपी इसलिए नहीं शेयर करते, वो अराउंड 7:30-8 बजे आता है। उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वीडियो बनाए फिर फीपीलीपी डालें। तो कोशिश होती है वीकली या जिस दिन फीपीलीपी जल्दी आए हम फीपीलीपी भी शेयर करते हैं। देखें, टेक्निकली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने वाली है। आपके 5-7 मिनट लग जाएंगे लेकिन आपको प्रॉपर व्यू क्लियर होगा मार्केट का, आपके लिए ताकि आप सेफ काम कर सकें। हमें मसला नहीं है, हमारे ग्रुप मेंबर्स को मसला नहीं है, उन्हें पता है कि किस तरह काम कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता है कि किन लेवल्स पर मोहम्मद भाई बाइंग कराते हैं, किन लेवल्स पर सेलिंग कराते हैं और किस टाइम वो सब्र कराते रहते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें इतना पेशेंस भी आ गया कि वो अगर 1-2 दिन भी सब्र करना पड़े तो वो करते हैं। हम लेवल्स पर वेट करते हैं। अब देखिए, माइंड में रखिएगा ये चीज, अभी इंडेक्स का जो लेवल है वो है 42,500, 600, 500, 600, 400। 42,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 41,800 सपोर्ट है, 41,500 सपोर्ट है। अप साइड 42,500 के ऊपर मार्केट का सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज जो सेलिंग प्रेशर आया, इससे पहली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को मार्केट व्यू में ये चीज बताई थी कि देखें, ईद के आने से पहले ईद की बड़ी खुशी होती है। जब ईद आ जाती है तो ईद और ईद वाले दिन के बाद से बड़ा वो डल वाला दिन होता है हमारा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है। फ्राइडे को इमरान खान वाली न्यूज पर, इलेक्शन कमीशन वाली न्यूज पर इंडिविजुअल्स को पैनिक सेलिंग दे के वो कार्ड यूज किया गया। इंडिविजुअल ने $32 मिलियन की सेलिंग की और फिर उसके बाद $31 मिलियन की बाइंग की। ऊपर माल बेचा, ठीक है, नुकसान में ऊपर माल बेचा, नीचे फिर ले लिया। जब उन्होंने $31 मिलियन की बाइंग ही करनी थी तो फिर $32 मिलियन की सेलिंग क्यों की? ये चीज क्यों कि इमरान खान वाला जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसका कार्ड यूज किया गया। इंडेक्स ने फौरन रिकवर किया। हमने आपको बताया, इनफैक्ट अपने ग्रुप में भी बताया, आपके साथ कॉल भी शेयर की थी कि हमने वहां पर सेलिंग नहीं की। हमें पता था ये कार्ड यूज हो रहा है क्योंकि आगे फेटफ की न्यूज है। फेटफ की न्यूज आई जिसका 99% चांसेस था कि क्लियर हो जाएगी। फेटफ की न्यूज क्लियर होगी। अब आईएमएफ की न्यूज से पहले, आईएमएफ की जब न्यूज क्लियरेंस से पहले इंडेक्स में एक बड़ी अच्छी मूव आई जी। आईएमएफ की न्यूज आने वाली है, ये वो। जिस दिन आईएमएफ की न्यूज आई, आपको याद है, अच्छे तरीके से आपको याद होगा, उस दिन इंडेक्स में एग्रेसिव बाइंग हुई 500-600 पॉइंट्स की, लेकिन इंडेक्स रेड जोन में क्लियर हुआ अपने नेगेटिव पर। क्यों? ये एक माइंड सेट है। जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, कंपनीज होगी, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, इनका एक माइंड सेट है। इन्हें पता है आज इंडिविजुअल्स एग्रेसिव बाइंग करेंगे, वहां पर हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और फिर जब उनसे माल कोई भी नहीं खरीदेगा 2 घंटा 3 घंटा वो वेट करेंगे, फिर जब करेक्शन होगी वहां पर हम दोबारा माल उठाएंगे। ये आज भी अब फेटफ की बहुत बड़ी न्यूज है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये छोटी न्यूज नहीं है। ये न्यूज खाली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। इस न्यूज पर अपर कैप हो जाने चाहिए थे, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इंस्टीट्यूशन कैसे अपर कैप होता है? सुबह फर्स्ट टाइम एग्रेसिव जब बाइंग हुई, हाँ, अगर मंडे को, संडे को फेटफ की न्यूज आती तो मंडे को शायद मार्केट 800 का हमारा टारगेट था, तब 1000 पॉइंट्स तक हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी थी। लेकिन जब मार्केट जुम्मे को आई, 2 दिन गुजर चुके, तो वो एक्साइटमेंट उस तरह की नहीं रही। तो मार्केट में फिर हमने अपना टारगेट रीसेट किया और हमने अपना टारगेट किया कि हम 500 से 700-800 पॉइंट्स पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। और जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुई, मैं आपको इसलिए बताता हूं साथ साथ ताकि आपको ये चीज समझ भी आ जाए। ये सुबह बिस्मिल्लाह की ग्रुप में इसलिए बता रहा हूं, ये साथ ही आपको मैसेज, ओवर स्ट्रेटजी सेम, सेल ऑन स्ट्रेंथ इंशाल्लाह। और इस वॉइस नोट में ये मैसेज किया, जिसको जो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 70, 60, 50% थोड़ा थोड़ा बुक करता रहे, ठीक है। साथ ही ये आप देख सकते हैं, हमने जो है वो सेलिंग की, फिर हमने लेवल सेट किए। ये अब नॉर्मली क्या होता है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं। नॉर्मली क्या होता है कि आपको ग्रुप में ऐड तो कर लेते हैं लोग, पैसे भी ले लेते हैं, आप कहते हैं यहां बाय कर लो, यहां सेल कर लो, लेवल से नहीं। जब प्रॉपर, जब तक
इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हम अपने हम काम कर रहे हैं और उसके अगर हम आपको बताते हैं ये चीजें, इसलिए ऑब्वियसली इसलिए बताते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सारी दुनिया करती है, ठीक है, क्योंकि हम प्रॉपर सर्विसेज दे रहे हैं, आपको ये प्रॉपर बताते हैं कि भाई ये लेवल है, यहां बाय करना है, ये लेवल है, और आप सबर कैसे कराया वो भी आगे चल के बताऊंगा। अब देखें, अब मार्केट में होने क्या वाला है कि करेक्शन एक्सपेक्टेड थी, हमें पता था कि करेक्शन आएगी, इसलिए आएगी कि फेटफ की न्यूज पर इतनी जल्दी, आईएमएफ की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। इसी तरह अब उस तरह का सस्पेंस, उस तरह की एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी, 500-700 पॉइंट पर इंडेक्स फिर दोबारा आके रुक गया, और इंडेक्स आज 10 बजे से लेके 2 बजे तक सिर्फ 50 पॉइंट्स में मूव करता रहा, 50 पॉइंट्स अप, 50 पॉइंट डाउन, 50 पॉइंट्स अप, 50 पॉइंट्स डाउन। हम इत्मीनान से वेट करते रहे, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 2 दिन भी लग गए, इंतजार करेंगे, बुरे रेट में बाइंग से बहुत बेहतर है। सुबह हमने माल बेचा और फिर हमने वेट किया, और एंड ऑफ द टाइम आके हमने दोबारा बाइंग की। अब क्या सीन है आगे, रोल ओवर वीक भी है, इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल भी नहीं पसंद इंडिविजुअल्स, सॉरी टू से वो नहीं करते, वो कहते हैं इंडिविजुअल की बाइंग। उसकी भी एग्जांपल दे देता हूं, टीआरजी इंस्टीट्यूशन ने खरीदा हुआ था, बुरे रिजल्ट के बाद भी इंडिविजुअल्स को 140 पर पेन आया, ऐसा ही है ना। वहां अगर बुरा रिजल्ट आता और इंडिविजुअल्स की होल्डिंग होती थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग टीआरजी लोअर लॉक पर चले जाते। इंस्टीट्यूशन की बाइंग पर इसलिए हम डिपेंड करते हैं कि वो बुरे टाइम में भी आप मेंटली सेटिस्फाई होते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, रेंज बाउंड हो गया है, मसला आ गया है, वेट हो गया है, लेकिन इंस्टीट्यूशन मरवाने नहीं देगा। अब यही होगा कि अभी ऐसा नहीं है कि अपर कैप होना शुरू हो जाएगा, अब बड़े टेक्निकली तरीके से मार्केट चलेगी, इंडेक्स चलेगा, कुछ स्टॉक चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, फिर एक करेक्शन होगी, फिर जिन स्टॉक्स में ओवरसोल्ड है वो चलेंगे, इसी तरह आगे मार्केट चलेगी। लेवल्स मेंटेन कर रहे हैं 41,800, 42,500, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। आरएसआई अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉकेस्टिक डाउनसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। देखें अब यहां पर भी कंफ्यूजन आ रही है कि एक इंडिकेटर अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, दूसरा इंडिकेटर डाउनसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। तो ये अब सब लेवल्स की गेम है और लेवल्स की गेम पर ही चलना है। अब हम इसके बाद बाय कॉल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास पहली बाय कॉल कौन सी है, यूनिटी फूड्स। नो डाउट आउटस्टैंडिंग स्टॉक, बड़े अच्छे रेट्स पर है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। देखें ये बड़े अच्छे रेट पर आ चुका है, ये बड़ा अच्छा लेवल है इसका, अपने बड़ी अच्छी सपोर्ट पर आ चुका है, इसे आप बाय कर सकते हैं। कोशिश करें 21 रुपए 80 पैसे पर है अभी ये, इससे नीचे आपको जितना मिले इसको जमा करते रहें 24 और 25 रुपए के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं और उसकी तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, आपको ग्रुप का भी बताऊंगा, जो देखना चाहेगा वो देख ले ग्रुप में हम क्या काम करते हैं, अगर आपको समझ आए मोस्ट वेलकम। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का पैकेज है, 6 मंथ का पैकेज है, PSX ट्रेडिंग कोर्स है जिसमें 4 to 6 वीक्स का कोर्स है, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज है। इसमें आपको प्रॉपर आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और हम आपको उसके मुताबिक आपको काम कराते हैं, कहां स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, एवरेज करना है, किस स्टॉक के साथ शिफ्ट करना है, कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है, कौन सा नीचे आ सकता है, ये सारी चीजें देखते हुए, उसके बाद सेंटीमेंट्स को देखते हुए और बहुत कुछ। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। जो प्रॉफिट होगा इसमें हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, उसका 20% आप हमें एंड ऑफ द मंथ पे कर देंगे। ये सारी जो आपको बाय कॉल सेल कॉल्स दी जाती हैं, ये टेक्निकल्स को देख के, फंडामेंटल्स को देख के, सेंटीमेंट्स को देख के, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन को देख के और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज देख के ये सेल बाय कॉल्स दी जाती हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है। बहुत से लोग हैं सिर्फ टेक्निकल्स को देखते हैं, सेंटीमेंट्स को देखते हैं, ईपीएस देखते हैं, ये बहुत जरूरी है चीजें, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इंस्टीट्यूशन किस में सेक्टर्स में बाइंग सेलिंग कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखने के बाद आपको ये सारी बाय कॉल सेल बाय कॉल्स जो हैं वो शेयर की जाती हैं। आप रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए 0331326002 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओनली व्हाट्सएप। अब नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट बाय कॉल देखते हैं हमारे पास कौन सी है। गुल अहमद ने आज बड़ा अच्छा वॉल्यूम आया, बड़ी अच्छी अपसाइड इसने मूव बनाई। मैं कभी भी नहीं कहता कि कोई स्टॉक मेरा फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि कोई स्टॉक आपका फेवरेट स्टॉक नहीं होता। आप अपने लेवल्स पर काम करें और लेवल्स पर निकलें, लेकिन ये एक वाइड स्टॉक है जिसने अपनी अर्निंग्स बड़ी अच्छी मेंटेन की हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें उस तरह से मूव नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं कहूं टेक्सटाइल सेक्टर का बेस्ट स्टॉक
तो नो डाउट ये टेक्सटाइल सेक्टर का बेस्ट स्टॉक है। और इसकी अगर हम अर्निंग्स की बात करें, हर रिजल्ट हर क्वार्टर में इसने बड़ी अच्छी अपनी अर्निंग सेट की है। ये अभी तो रेंज बाउंड रह सकता है, अभी तो ये स्टक रह सकता है, लेकिन अच्छे मोमेंटम जैसे ही मार्केट का बनेगा ये अपने बड़े अच्छे लेवल्स पर ये स्टॉक आएगा, इसे आप बाय सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं, और उससे पहले मैं आपके साथ मजीद चीजें शेयर कर दूं कि हम ग्रुप में किस तरह से काम कर रहे होते हैं। अब देखें, ये आपको प्रॉपर बताया जाता है, खाली ये नहीं कि लेवल ले लिए, सेल करते बाय कर लेंगे और सो गए, जिस तरह मोस्टली लोग ग्रुप्स में करते हैं। नहीं, हम पैसे हलाल करते हैं और फिर जो है बस सीधी बात है, आपको एक एक देखें किस किस टाइम पर, कितने कितने मिनट के टाइम पर डिफरेंस है, 12-19, 12-25, 12-25, 11-41, आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। ठीक है, स्टे विद पेशेंस, जल्दबाजी में कोई ब्लंडर वी कांट अफोर्ड, वेरी लो वॉल्यूम्स इंडेक्स, टिल नाउ वी कांट टेक एनी रिस्क हियर टू बाय और एवरेज। आपको साथ साथ चीजें बताई जाती हैं, फिर साथ प्रॉफिट टेकिंग कराई जाती है। और ये देखें, ये वॉल्यूम्स आर नॉट गुड इन इंडेक्स, वेट करें। ठीक है, यहां पर भी सुबह के टाइम आपको फर्स्ट टाइम में आपके साथ शेयर किया और आपको कहा कि ये इंडेक्स के लेवल्स हैं, फर्स्ट टाइम में एनसीपीएल में भी 13.30 की हमारी बाइंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको वेट कराया जा रहा है। पीआरएल का आपको बताया, ये जब सुबह स्टार्ट किया उसके बाद आप लोगों को पहला मैसेज किया, ये वॉइस नोट था कि जो है थोड़ा थोड़ा जहां पर प्रॉफिट हो रहा है उसे बेचें। और उसके बाद हमने बाइंग किधर की, बिल्कुल आखिरी आके 1 घंटे में नहीं बाइंग की, वेट करते रहे और आपको भी कहते रहे स्टे विद पेशेंस, स्टे विद पेशेंस। यहां पर देखें, ठीक है, ये सारी चीजें आपको गाइड की जाती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप जो है, पेड सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। और आप ये 30 डेज का पीरियड होता है, आपकी जो भी, ऐसा नहीं है कि ये मंथ खत्म होने वाला है तो वो आपका मंथ का होगा, नहीं, ये आपके 30 डेज काउंट होते हैं। नेक्स्ट कॉल जो है हमारे पास ये डीजी केसी की है, डीजे खान। आप इसका मोमेंटम चेक करें, जब ये नीचे आता है किस तरह ये जिगजैग मोमेंटम बनाता है, अपने बड़े अच्छे लेवल्स पर आ चुका है, अपनी बड़ी अच्छी सपोर्ट पर आ चुका है। इसे आप यहां पर बाय कर सकते हैं, कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप बाइंग करें, रोल ओवर भी वीक भी है, एकदम एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है आपने। ठीक है, और यहां पर भी डाउन साइड गैप कम है, शो कम हो रहा है, माइट भी अगर नीचे आए तो ये 2-3 जाने पे तो कहीं पर भी जा सकता है अगर बुरी न्यूज आ जाए, लेकिन टेक्निकली और जो सेंटिमेंट्स हैं, अगर नीचे आए तो मजीद 1-1.5-2 रुपए आ सकता है, लेकिन आप साइड इसकी बड़ी अच्छी मूव जो है मिल सकती है। 63 की रेजिस्टेंस है और उसके बाद 66 पर, इसको भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन बाइंग हमेशा विद लेवल्स और स्टेप बाय स्टेप। मजीद अगर आप जो है हमें हमारी कॉल्स के लिए, हमारी वीडियोस के लिए, मार्केट के व्यूज के लिए, टेक्निकल व्यूज के लिए हमारे साथ कीप इन टच रहना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।